In this video, I'll explain to you the Proteus. Proteus organism जो है, it is the commercial of the intestine. Commercial of the intestine मतलब वो ये normally हमारे intestines में होता है और ये एक opportunistic माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. opportunistic जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ, opportunistic उसे कहते हैं जो खुद उतना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, पर जब बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कमज़ोर हो गया होता है तो ये उस केस में अपनी इट प्लेज अ वेरी हार्ड रोल इन दैट केस. जहाँ पर कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, किसी वजह से उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया होता है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली अफेक्ट करता है. ये जो इसका सोर्स है दैट इज़ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. हॉस्पिटल एनवायरनमेंट मीन्स कि ये भी एक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है. नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया, हॉस्पिटल के इन्वायरनमेंट में प्रोटियस इज ऑल्सो लोडेड इन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़ अनहाइजीनिक कंडीशन. अनहाइजीनिक कंडीशन का मतलब होता है कि जो लोग गंदे रहते हैं, प्रॉपर हाइजीन की मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शंस वेरी कॉमन. यू हैव सीन पीपल कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि वी टेक बाथ विद इन वीक्स, वीक में हम एक बार नहाते हैं. सो उन लोगों में दीज इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. जहाँ पर भी अनहाइजीनिक कंडीशन, कीपिंग वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑन योर बॉडी, these kind of things can make you fall into the mess. Even using each other's clothes, using each other's comb, and many other things which adds to the unhygienic condition of the patient leads towards the infection caused by Proteus, because Proteus itself इज़ एन ऑपरचुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म. और जब भी बॉडी में कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन हो या हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से ये ऑर्गेनिज्म जनरली बॉडी में एंटर करता है. ये ऑर्गेनिज्म जो है दोनों किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स, बोथ दोनों किस्म के प्रोड्यूस करता है. और दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक क्लिनिकल कंडीशन के लिए दैट यू कॉल्ड एज UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रोटियस के केस में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आपको महसूस हुआ यूरिन में कुछ प्रॉब्लम, बर्निंग, मिक्चुरेशन या लोअर एब्डोमेन में पेन, फिर आपने देखा कि मामूली आपने पानी वानी पी लिया एंड यू आर नॉर्मल. दोज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस आर कॉज बाय प्रोटियस. प्रोटियस जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है. इट्स माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करता है UTI की. मगर कहीं पर अगर कोई और प्रॉब्लम होती है उस केस में इट कैन बी द सीवियर. इसका मैंने पहले ही आपको बताया कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें बहुत कॉमन होते हैं ये चीज़ें. आपने देखा होगा मामूली छुते मुस्के का सा दे आस्क फॉर द यूरिन इन्फेक्शन. दीज आर ऑल द कंडीशन कि इट्स एन ऑपरचुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये जनरली उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होता है. बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें देखी गई है प्रोटियस के केस में वो होता है वूंड इन्फेक्शंस. वूंड इन्फेक्शंस में भी पाया गया है इस ऑर्गेनिज्म को. निमोनिया के केस में सेप्टिसीमिया एंड मैनी ऑफ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उन सब चीज़ों में कॉमनली इसको देखा गया. नटशेल में आपको याद रखना है, जैसे मैं क्लास में आपको कहती थी, 3 मेजर ऑर्गेनिज्म है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं: क्लेब्सिला, ई कोलाई एंड प्रोटियस. प्रोटियस इज वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बट द थिंग इज दैट इट इज़ ऑपरचुनिस्टिक. अकेला इंडिविजुअली ये कुछ नहीं करेगा. जब क्लेब्सिला या ई कोलाई में से कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक में है तब जाके ये कूद पड़ता है. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स एन ऑपरचुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक्सक्यूज मी. ऑपरचुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जनरली इस ताक में होते हैं कि ऑलरेडी पहले कोई हमला करे फिर हम भी उसमें चले जाएं. आप अगर इसको लैब में ग्रो कराना चाहते हैं, लैब डायग्नोसिस के लिए अगर आप इसको ग्रो कराना चाहते हैं, यू कैन सिंपली ग्रो इट वेल ऑन न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड द बेस्ट जो आपको पहले भी पता होगा, मेकॉन्की. These are the suitable media from where you can cultivate this organism. Sample can be urine, it can be a swab, wound swab in case अगर आपको wound में लग रहा है तो wound swab. पर urine is the most suitable sample for diagnosis of Proteus. Proteus के लिए urine sample जो होता है वो बहुत ज़्यादा that is the suitable thing.
ट्रीटमेंट जो इसका होता है मैंने आपको पहले ही बताया, वी आर नॉट हेयर फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज़ फॉर द डॉक्टर्स, बट स्टिल फॉर योर information I can tell you antibiotics like tetracycline can be beneficial. Antibiotics like chloramphenicol can be beneficial. Ciprofloxacin, these are the effective drugs against these kind of infections. And more importantly, when I told you about the infection, when I told you about the precautions, in this infection can be prevented by proper hand washing. आप जब बार बार अपने hand wash करेंगे, maintaining of the hygienic condition, अगर आप hygienic condition maintain करेंगे, hand washing proper करेंगे, this infection can be curbed. Thank you.